इंसान को सबसे ज़्यादा डर मौत का ही लगता है, लेकिन जब मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इस कहानी को ज़रूर याद रखिएगा। यह कहानी है राजा परीक्षित की, जिनको एक श्राप मिला था कि उनको 6 दिन बाद तक्षक सांप काटेगा और उनकी मौत हो जाएगी। अब श्रीमद् भागवत पुराण सुनते हुए उन्हें महाराज सुखदेव जी से 6 दिन बीत जाते हैं। 7वां दिन रह जाता है और उनकी मृत्यु बस होने ही वाली थी। अब राजा परीक्षित शोक और मृत्यु का जो भय था वो उनकी जिंदगी से दूर नहीं होता है। मरने की घड़ी निकट आता देखकर राजा बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत अच्छा राजा जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वो रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। बारिश होने लगी। राजा बहुत डर गया। किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात बिताने के लिए वो विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूरी चलने पर उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक शिकारी, एक बहेलिया था जो कि पक्षियों का शिकार करता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पे लटका रखा था। अब वो जो झोपड़ी थी बड़ी गंदी थी, छोटी थी, अंधेरी थी, बड़ी बदबू थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठक गया, लेकिन उसने सोचा कि सिर छिपाने का कोई और रास्ता है ही नहीं। उसने उस बहेलिये से प्रार्थना की कि आप रात भर मुझे इस झोपड़ी में रहने दीजिए। बहेलिये ने कहा कि अक्सर यहाँ पे बहुत लोग रास्ता भूल जाते हैं और फिर यहाँ आते और कहते हैं कि मुझे एक दिन के लिए ठहरा लो, लेकिन अगले दिन जाते ही नहीं है, बड़ा झंझट करते हैं। राजा कहता है कि देखिए महाराज, मुझे सिर्फ एक दिन की बात है। अब बहेलिया कहता है कि मैं कितनी बार इस झंझट में पड़ चुका हूँ, लेकिन अब मैं किसी को भी यहाँ ठहराना नहीं चाहता हूँ। राजा लेकिन बार बार उससे प्रार्थना करता है तो वो उससे एक वचन लेता है कि सुबह होते ही वह इस झोपड़ी को खाली कर देगा। अब राजा उसको वचन दे देता है। किसी तरह अपने नाक मुंह को सिकोड़कर वो वहाँ पे रात में सोने की कोशिश करता है और रात भर वो अपने आप को यही समझाता है कि सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन रात भर जो वो झोपड़ी की गंदगी और बदबू थी वो उसके मस्तिष्क में ऐसी बस जाती है कि सुबह जब उठता है तो उसको वही अच्छी लगने लगती है। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक को भूल जाता है और सोचता है कि यहीं आराम से रह लेता हूँ, कहीं इधर उधर क्या भटकूंगा, और बहेलिया से कहता है कि वो उसे यहीं रहने दे। अब बहेलिया इस बात पे भड़क जाता है, राजा को भला बुरा कहने लगता है, लेकिन राजा भी अब जगह छोड़कर जाना नहीं चाहता है और परेशान होने लगता है और इसी वजह से दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ जाता है। अब इस कथा को सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान के लिए रहने के लिए झगड़ा करना क्या उचित था? तो परीक्षित ने उत्तर दिया, महाराज वह राजा कौन था, नाम तो बताइए। मुझे तो बड़ा मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक वहां रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पे तो मुझे आश्चर्य होता है। तो श्री सुखदेव जी ने महाराज से कहा, हे राजा परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हो। इस मलमूत्र की गठरी जो आपका शरीर है, जितने समय तक आपकी आत्मा को इसमें रहना था, आवश्यक था, वो अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको इस लोक से जाना है, जहां से आप आए हैं, फिर भी आप मरना नहीं चाहते। क्या ये आपकी मूर्खता नहीं? अब राजा परीक्षित का ज्ञान जाग गया और वो बंधन से मुक्त होने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। और वास्तविकता रूप में यही बात सत्य है कि एक जीव अपनी माँ के कोख से जन्म लेता है और अपनी माँ के कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस कोख से मुक्त कीजिएगा, मैं आपका भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेके संसार में आता है तो राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि कहाँ आ गए, और फिर धीरे धीरे उसे इस गंदगी से भरे शरीर की जो गंध है उस झोपड़ी की तरह अच्छी लगने लगती है
और वो अपनी ज़िंदगी का वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। तो याद रखिए कि मृत्यु तो सभी की होनी है, बस अपने काम को अच्छे ढंग से करते चलिए और एक नए दिन एक आपको यहाँ से ज़रूर जाना है। लेकिन मौत का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि जिस काम के लिए मैंने इस धरती पे आया हूँ वो काम मैंने बहुत अच्छे से किया और अब मैं फिर से अपने प्रभु के द्वार जाऊँगा।